हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट एनालिसिस। तो डीसी सर्किट एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डीसी क्या है। तो बेसिकली जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, राइट। अब हम जो फोन में यूज करते हैं वो भी एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो छोटे टॉयज होते हैं उनमें जो सप्लाई होती है वो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। अब दो तरह की सप्लाई होती हैं, डीसी और एसी। आज इस वीडियो में डीसी सप्लाई के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एसी सप्लाई के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो छोटे टॉयज में या छोटे इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सप्लाई जाती है वो डीसी सप्लाई जाती है जनरली, और जो होम्स में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है। अब डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट, राइट, जो कि यूनिपोलर होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, कोई फेज या पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होता है, पावर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीसी सप्लाई की प्रॉपर्टीज से। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं डीसी सप्लाई की। यूनिपोलर होता है, कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, राइट, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है सप्लाई। यहाँ पर कोई फेज में चेंज नहीं आता है, राइट, जो भी फेज है इनिशियली वही फेज चलता रहता है, राइट, और पावर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। पावर फ्रीक्वेंसी जीरो मीन्स कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होएगी या फिर फेज में होएगी, राइट, दोनों में एक साथ वेरिएशन नहीं होएगी। सो दैट मीन्स कि पावर फ्रीक्वेंसी जीरो है। वेरिएशन रही भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में रहेगी या फिर सिर्फ फेज में रहेगी। नाउ दे आर यूज्ड इन स्मॉल इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। जो कि स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है, आइसोलेटेड सप्लाई सिस्टम है, उनमें यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मॉल टॉयज, राइट। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई के स्टोरेज की डिमांड होती है, तो जहां पर भी स्टोरेज की डिमांड रहेगी, पावर स्टोरेज की नीड रहेगी, वहां पर हम डीसी को यूज करेंगे, डीसी को प्रेफर करेंगे। तो ये स्मॉल इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम्स में यूज होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जा सकती है, राइट। से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो डीसी ड्रिवन सिस्टम होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। जो डीसी सिस्टम रहेंगे, वो सिस्टम जहां पर हम डीसी को यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट रहते हैं, राइट। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसी सिस्टम, राइट, क्योंकि हम प्रिसाइजली लेट सपोज 2 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो 2 वोल्ट ही चलता रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स लाइक आई टोल्ड यू, इट इज प्रिसाइज एज वेल। सो बहुत ही प्रिसाइज है, राइट। यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर रिक्वायर्ड वोल्टेज। हमें 2 वोल्ट चाहिए तो हम 2 वोल्ट पे अपने इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं, 3 वोल्ट पे चाहिए तो 3 वोल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर कंट्रोल हम यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर देन फर्दर ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, राइट। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सिस्टम। जो भी सिस्टम में डीसी हम यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये है। नाउ कमिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ देखते हैं कि कैसे हम डीसी सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमें सिर्फ क्या करना है, एक लाइन बनानी है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सो विच रिप्रेजेंट्स द डीसी सिस्टम, राइट। देख पा रहे हैं आप ग्राफ में वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है और कोई कांस्टेंट वैल्यू के पर ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही है, राइट। डीसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो चार्जेस हैं यहाँ पर वो फिजिकली मूव करेंगे, राइट। एसी में चार्जेस फिजिकली मूव नहीं करते, एसी में चार्जेस सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, बट डीसी में चार्जेस फिजिकली मूव करते हैं, राइट, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। अब जब चार्ज मूव होता है, चार्ज में बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन मूव डायरेक्शन रहेगी, कोई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी, राइट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर एग्जाम्पल्स वेयर डीसी इज यूज्ड, या फिर डीसी जनरेट किया जाता है जहां पर टॉयज में, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दे ही दिया है।
सेल फोन्स में, राइट, सेल फोन्स में आपने बैटरी देखी होगी। माइक्रो कंट्रोलर टूल्स में, माइक्रो कंट्रोलर टूल्स में भी हम डीसी का ही यूज करते हैं। डिफेंस एप्लीकेशंस में हम डीसी का यूज करते हैं। डिफेंस की एप्लीकेशन में बहुत वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस रहती हैं जहां पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए मोस्टली हम डीसी का यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी आजकल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, डीसी का यूज़ करते हैं। अब डीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है एसी से। एसी सिग्नल है तो उसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर, राइट। अब रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर जो एसी सिग्नल होता है जो बाय डायरेक्शनल मूव कर रहा होता है, राइट, जैसे कि एसी सिग्नल ये बाय डायरेक्शनल मूव कर रहा है, इसे कन्वर्ट कर देगा। लेट सपोज ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज का ग्राफ है, राइट, वेवफॉर्म है। सो अब रेक्टिफायर क्या करेगा, इसे यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज को कुछ इस तरीके से बना देगा। सो अगेन ये वी रिस्पेक्ट टू टी टाइम का ग्राफ है, राइट, ये वेवफॉर्म है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर यूज ऑफ रेक्टिफायर। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज डीसी, राइट। इसको एसी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी यूनिडायरेक्शनल है और साथ में सिर्फ वोल्टेज चेंज है, यहाँ पर देयर इज नो फेज चेंज, राइट, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज चेंज है। तो सिर्फ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में चेंज है, फेज में चेंज नहीं है, तो पावर फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या हो जाएगी, 0। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड दे से कि भाई यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड वेरिएशन आ रहा है तो ये एसी है, बट नहीं, ये डीसी। और इसमें टाइम पीरियड क्या होएगा, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक पूरी वेवफॉर्म कंप्लीट होती है और वही वेवफॉर्म आगे रिपीट होती रहती है। तो यहाँ 0 से लेकर टी तक एक वेवफॉर्म कंप्लीट हुई और यही रिपीट होती जा रही है। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इस केस में आ जाएगा 1/t। सो इवन इन डीसी आप देख रहे हैं मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी, बट ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है रिपल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी अलाउड होती है डीसी में, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी में ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, हमने यहाँ से देखा कि डीसी में भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बट रिपल फ्रीक्वेंसी में ओनली मैग्नीट्यूड इज वेरिंग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पर हम एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एसी डिफरेंट है डीसी से ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। Meet me soon in the next class where we'll be discussing AC circuit analysis. Till then, bye bye, take care, thank you.